बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल अभी है वो यह है कि चुनाव आयोग आखिर कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हर गली मोहल्ले से लेकर पटना के पॉलिटिकल गलियारों तक यही चर्चा है और अब ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है। सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका सीधा जवाब है कि 22 नवंबर 2025 को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले नई विधानसभा और नई सरकार बन जानी चाहिए, ऐसा नियम है। आज की तारीख से देखें तो सिर्फ 52 दिन बाकी हैं, यानी चुनाव आयोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है। पिछले चुनावों का पैटर्न उठाकर देखें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक बिहार चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार अक्टूबर का पहला हफ्ता आ चुका है और अभी तक डेट सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। खबर है कि 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, एस संधू और विनीत जोशी बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिन तक तैयारी का जायजा लेंगे। 5 अक्टूबर की शाम दिल्ली लौटेंगे और फिर 6 या 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि चुनाव कितने फेज में होगा। जानकार मान रहे हैं कि इस बार 2 फेज में चुनाव होगा, पिछली बार की तरह नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? तो 2 वजह है। पहली वजह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक खिंच गई। जब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं होती तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती थी। दूसरी वजह है कि बिहार की सिक्योरिटी सिचुएशन 2010 और 2015 में 5-6 चरणों में वोटिंग हुई थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित जिले ज्यादा थे। लेकिन अब जो बिहार के हालात हैं वो काफी हद तक सुधर चुके हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अब सिर्फ 8 जिले आंशिक तौर पर नक्सल प्रभावित है। यही वजह है कि 2020 में चुनाव 3 चरणों में हुआ और इस बार 2 चरणों की संभावना जताई जा रही है। यानी कि जो सुरक्षा के मद्देनजर जो काम किए जाते हैं उस हिसाब से बिहार अब बेहतर है, इसलिए अब 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि वोटिंग किस दिन होगी। देखिए, चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। छठ पर्व बिहार की सबसे बड़ी धार्मिक सामाजिक घटना है। लाखों बिहारी बाहर से घर लौटते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। तो आयोग चाहता है कि ये लोग भी वोट डालें, इसलिए संभावना है कि छठ के 3-4 दिन बाद पहला फेज रखा जाएगा। छठ 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच पहला चरण हो सकता है और दूसरा चरण जो है 5 से 7 नवंबर के बीच करवाया जा सकता है। इसको समझने के लिए पिछले चुनावों का डेटा देख लीजिए सबसे पहले तो, ताकि और क्लैरिटी हो आपके लिए समझने में। 2020 में नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आया और 28 अक्टूबर को पहला चरण हुआ। 2015 में 16 सितंबर को नोटिफिकेशन आया और 12 अक्टूबर को वोटिंग हुई। 2010 में 27 सितंबर को नोटिफिकेशन आया और 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई। औसतन 24 से 28 दिन के अंदर पहले फेज की वोटिंग होती है। हाल के दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव देखें तो यही पैटर्न वहां भी देखने को मिला। तो अगर 7 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है तो नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा और उसके 25वें दिन यानी कि 3 से 5 नवंबर के बीच पहला फेज होना लगभग अभी तक तय माना जा रहा है। अब बात रिजल्ट की करते हैं। चुनाव आयोग का पैटर्न रहा है कि आखिरी चरण के 3 दिन बाद मतगणना होती है। अगर आखिरी चरण 5 नवंबर को होगा तो 8 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। अगर 7 नवंबर को लास्ट फेज होगा तो 10 नवंबर को रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। 2020 में भी यही हुआ था, जब 7 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को नतीजे आए। इसके बाद सरकार गठन की बारी। संविधान के अनुच्छेद 172 में साफ लिखा है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, यानी उससे पहले नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। तो इसके मद्देनजर जो है चुनाव आयोग जो है अपनी घोषणा कर सकता है। फिलहाल जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा नजर डालते हैं एनडीए और महागठबंधन पर। दोनों खेमों में सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जीतने वाली सीट मांग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सीटें भाजपा और जेडीयू की पारंपरिक सीटें हैं जिन्हें छोड़ने का
सवाल ही नहीं उठता है। एलजेपीआर 45 सीट मांग रही है, तो वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है 15, और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 20 से 25 सीट। लेकिन भाजपा कह रही है एलजेपीआर को 20, हमको 15 और आरएलएम को 8 सीटें। भाजपा अपनी 84 सीटें और जेडीयू अपनी 60 सीटें छोड़ना नहीं चाहती है। यही पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान सबसे ज्यादा है। कांग्रेस पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ रही थी और सिर्फ 19 जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस कह रही है कि कमजोर सीटें नहीं चाहिए, पार्टी 76 सीटों की मांग कर रही है। वीआईपी 60 सीटें चाहती हैं और माले 40, लेकिन आरजेडी का रुख एकदम से टाइट है कि न इससे ज्यादा न इससे कम लड़ना पड़ेगा। तो 70 से कम, यानी कि उतारने की कोशिश है कि आप 70 पिछली बार लड़े थे और आपकी वजह से ही मामला फंस गया था, चर्चा भी हुई थी, इसीलिए इतने पे ही लड़ना होगा। तो अब देखना है कि सीटों की बंटवारा को लेकर क्या होता है, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाने वाला है, 3-4 दिनों में, जैसा कि खबर है। और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको खबरों के माध्यम से, एयरनाउ के माध्यम से खबर देता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयरनाउ।